नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सम्यक दर्शन के 25 दोष 8 गुण इस विषय पे हमारी चर्चा चलने वाली है। आप सभी बच्चों ने 64 रिद्धियों के बारे में, 6 काल के बारे में, आगामी जो हमारी क्लास हुई उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लाभ लिया। इसके बाद में अब हम यहाँ पे नियमित स्वाध्याय में सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो 25 दोषों से रहित होते हैं और 8 गुण सहित होते हैं। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, सम्यक्त्व किसे कहते हैं, सम्यक्त्व की क्या महिमा है, सम्यक्त्व क्यों प्राप्त करना जरूरी है, सम्यक्त्व में किस प्रकार के दोष लगते हैं, कैसे कैसे दोष होते हैं, सम्यक्त्व में किस प्रकार के 8 गुण पाए जाते हैं, ये सारी चर्चा जो है हम बहुत विस्तार से अच्छे से अब आने वाले कुछ दिनों तक करेंगे। ये सारी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ी एक भूमिका रूप में इस बात को समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये वास्तव में सम्यक्त्व की क्या महिमा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सम्यक्त्व है क्या, इसे क्यों प्राप्त करना है, इसकी महिमा क्यों गाई जा रही है, इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी जीवों को, सभी बच्चों को, कि वास्तव में हम यहाँ पे जो ये डेली स्वाध्याय चल रहा है, जो पाठशाला की क्लास चल रही है, इस क्लास को हम क्यों अटेंड करते हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे क्यों आते हैं। तो आप सब ये कह सकते हो और आप सबको ये पता भी है, मुझे पक्का भरोसा है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं। हम पाठशाला आते हैं भक्त नहीं भगवान बनने के लिए, है ना। हमने वो स्तुति भी हमें याद है ना, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, है ना। ये वाली स्तुति सब बच्चों को याद होगी, है ना। तो उसमें क्या कहा गया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है ना। हम भगवान बनना चाहते हैं। तो सच में क्या हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान क्यों बनना चाहते हैं, भगवान बन के हमें क्या मिलेगा, है ना। ये सारी चर्चा जो है वो हम यहाँ पे करेंगे और उसी के अंतर्गत ये सम्यक्त्व की महिमा की चर्चा भी हम बहुत अच्छे से विस्तार से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम संसार में हैं। कहाँ पे हैं हम? संसार में। कोई बता सकता है कि संसार किसे कहते हैं, है ना। आप लोग मेरे सामने तो नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप अपने मन में उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। संसार किसे कहते हैं? तो संसार जो है वो कहाँ पे है? क्या मम्मी पापा, है ना, जन्म लेना मरण करना, ये संसार है? संसार क्या है? संसरति इति संसारः, अर्थात संसरण करना, है ना। जो हर समय संसरण रूप भाव हो रहा है, हर समय जो कषाय भाव हो रहे हैं हमारी पर्याय में, जीव की पर्याय में, है ना। बच्चे आपने पढ़ा होगा ना कि द्रव्य गुण पर्याय, ये वाला पार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। इस जीव द्रव्य की पर्याय में
अर्थात मेरी पर्याय में क्या हो रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। ये हमारी पर्याय में जो भाव हो रहे हैं इसी का नाम क्या है, संसार है। ये जो भाव हो रहे हैं, इन भावों से तकलीफ़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये संसार इसे क्यों कह रहे हैं? तो कहते जब तक ये भाव होते रहेंगे तब तक हम संसरण करते रहेंगे, हमारा जन्म मरण होते रहेगा, हम एक गति से दूसरी गति में जाते रहेंगे, हमारा ट्रांसफ़र होते रहेगा, हम कभी भी एक स्थान पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। कभी मनुष्य गति में चले जाएंगे, कभी तिर्यंच गति में चले जाएंगे, कभी नरक गति में चले जाएंगे, कभी देव गति में चले जाएंगे। और ये सब घूमते घूमते अगर हमने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं की, तो हम कहाँ चले जाएंगे, दोबारा निगोद में चले जाएंगे। निगोद किसे कहते हैं? निगोद पता है ना सबको, कि जो एकेंद्रीय जीव होता है, इंद्रिय वाला पार्ट पढ़ा है ना बच्चों ने, जो एकेंद्रीय जीव होता है, जिनके एक ही इंद्रिया पाई जाती है, उसमें भी जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, ये जो सारे जीव हैं ये एकेंद्रीय जीव है। जैसे आलू में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो निगोदिया जीव है, वो एकेंद्रीय जीव है। ऐसे अगर इस जीव ने संसरण का अभाव नहीं किया तो ये जीव दोबारा कहाँ चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। और निगोद में जाएगा तो वहाँ पे तो इतना दुख है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक श्वास में 18 बार तो जन्म मरण हो जाए, इतना दुख वहाँ पे पाया जाता है। इतनी कषाय तीव्र होती है वहाँ पे, इतना तेज गुस्सा आती है, क्रोध, मान, मायाचारी के परिणाम इतने तीव्र होते हैं, तीव्र होने पर भी वो व्यक्त भी नहीं कर पाते, इतने तीव्र अंदर ही अंदर इस प्रकार के परिणाम होते हैं वहाँ पे। और इतना दुख होता है वहाँ पे कि जिनको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए इस संसार का अभाव करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब हम संसार का अभाव कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अब कोई कहेगा कि संसार का अभाव कैसे होगा? तो संसार का अभाव करने के लिए हमें धर्म को समझना पड़ेगा। आप समझे ना? अभी एक आप नया वर्ड लेके आ गए, धर्म। अब ये धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कि धर्म की सिंपल डेफिनेशन है कि अपनी आत्मा को समझना, अपनी आत्मा को समझ के उसमें लीन हो जाना, और अपनी आत्मा को समझ के उसमें लीन हो जाने से जो हमारी पर्याय में, जीव की पर्याय में मोह राग द्वेष रूप भाव हो रहे थे, जो कषाय भाव हो रहे थे, उन कषाय भावों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। और इसी का नाम धर्म है। आप समझ ना? धर्म के नाम पे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि तीर्थ यात्रा करने को धर्म कहते हैं, आप समझ, दान देने को धर्म कहते हैं, जिनवाणी पढ़ने को, स्वाध्याय करने को धर्म कहते हैं। ये सब भी धर्म के नाम पे बताए जाते हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक है। और वो क्या उद्देश्य है? कि अपनी पर्याय में जो संसरण हो रहा था ना, जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे थे, उन परिणामों का अभाव हो जाना, उसका नाश हो जाना। और जब उनका नाश होगा तब हमारी पर्याय में धर्म कहाँ पे होगा? धर्म शिखर जी में जाके होगा, कि धर्म मंदिर में जाने से होगा, कि धर्म पाठशाला में जाके होगा? कि धर्म होता कहाँ है? कि धर्म इस जीव की पर्याय में ही उत्पन्न होता है। संसरण का अभाव होके धर्म प्रकट होता है। और धर्म जिसके प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। धर्म सबसे पहली बार जिसकी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, उसकी पर्याय में मानो धर्म का स्टार्ट हो गया है ना। आपने छड़ाला में ये छंद भी पढ़ा होगा, है ना, कि सम्यक दर्शन जो है वो धर्म की पहली सीढ़ी है। आप समझना, आप एक बात समझने का प्रयास करना कि धर्म की पहली सीढ़ी मतलब क्या। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे
हम लौकिक में, है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो, है ना, हर एक को अलग अलग तरीके की रुचि होगी। तो कई बार हम एक क्रिकेटर को देखते हैं, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर को देखे, विराट कोहली को देखे, है ना, तो उनको देख के वो जैसे बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, तो उनको देख के हमें भी, है ना, जिसको क्रिकेट का इंटरेस्ट हो उसके मन में क्या होता है कि हमें भी जो है इस प्रकार का खेलने को मिले, हम भी इस प्रकार से टीम में सिलेक्ट हो और हम भी जो है एक अच्छा क्रिकेटर बन जाए, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर होता है ना, उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे धर्म के क्षेत्र में जो भगवान है वो कैसे है कि वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। लेकिन ये धर्म अभी जो हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, उनकी वो वीतरागता स्टार्ट कब हुई थी? वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं हुआ उनके कि एक दिन वो संसार में संचरण कर रहे थे और अचानक से वो वीतरागी भगवान हो गए। जिनके हम दर्शन करते हैं मंदिर में, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, वो किसकी प्रतिमा है? अनंत की प्रतिमा है, ठीक है ना। तो वो अनंत परमात्मा जो है, जिनके हम दर्शन करते हैं, वो अचानक से एकदम एक दिन रात को सो के उठे और सुबह अनंत बन गए, ऐसा हो गया क्या कुछ? कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो भी हमारे जैसे ही, आप समझना, हमारे जैसे ही, जैसे हम खाते पीते, सोते रोते हैं, वैसे ही जो हमारे भगवान है, अनंत परमात्मा है, वो भी हमारे जैसे ही संसार अवस्था में ऐसे ही सोते रोते खाते पीते थे, आप समझना। लेकिन जब उन्होंने, है ना, उन्हें जब सच्चा धर्म मिला, उन्हें संसार के अभाव करने का मार्ग पता चला, तब उन्होंने उस मार्ग को अपनाया और वहाँ से उनके जीवन में धर्म का स्टार्ट हो गया, आप समझे ना। धर्म का स्टार्ट जिसके जीवन में होता है, सबसे पहली बार धर्म जिसके जीवन में प्रकट होता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, है ना। जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, आप समझना, जिसने अपनी पर्याय में क्या प्रकट कर लिया है? सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, वो वास्तव में सम्यक दृष्टि है। और उस सम्यक दर्शन का, अर्थात सम्यक्त्व की महिमा जो है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक्त्व के 25 दोष, अर्थात सम्यक दृष्टि कौन से 25 दोषों से रहित होता है और कौन से 8 गुणों से सहित होता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उस चर्चा को हम प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करना चाहता हूँ मैं, कि आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि ये सारी चर्चा को करने से हमें फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट, है ना, इससे हमें मिलेगा क्या, तो इसका मुनाफा क्या है, इस चर्चा को करने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ यहाँ पे, कि सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसको सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, वो 7 भयों से दूर हो जाता है। उसके जीवन से 7 प्रकार के भय, फियर, डर जो है वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। और क्या होता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके, है ना, पहले नरक को छोड़ के किसी भी नरक में, है ना, आपने नरक सुना है? नरक कहाँ पे है? इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियाँ, नरक पृथ्वियाँ पाई जाती है। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम, ये 7 प्रकार के नरक है। और जो जीव पाप करता है, बहु आरंभ बहु परिग्रह का परिणाम करता है, वो नरक में जाता है और बहुत दुख भोगता है। तो यहाँ पे ये बताया कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, वो पहली नरक को छोड़ के बाकी 6 नरक में जाता ही नहीं है, वो कभी उन नरकों में जन्म लेता ही नहीं है। कोई कहेगा पहली नरक में तो जाता है ना, ये पहली नरक में भी तभी जाता है कि समझो सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त नहीं किया है और उसके पहले उसको आगे की भव की आयु बंध जाए, है ना, तो और वो आयु नरक की आयु बन जाए, तो पहले नरक में जा सकता है। लेकिन एक बार अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बाद तो पहली नरक की भी आयु नहीं बनती, आप समझना। तो सबसे पहला फ़ायदा कि जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो नरक में ही नहीं जाता। दूसरा ये है कि वो किसी भी प्रकार के, है ना, ज्योतिष, जो
जो स्वर्ग है, ऊपर 16 प्रकार के स्वर्ग है, उस 16 प्रकार के स्वर्ग में 4 प्रकार के देव होते हैं। ज्योतिष देव होते हैं, विमानवासी होते हैं, भवनत्रिक होते हैं और व्यंतर जाति के देव होते हैं। तो इसमें से जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वो ज्योतिष देव की पर्याय में नहीं जाता, वो भवनवासी की पर्याय में नहीं जाता, वो व्यंतर की पर्याय में नहीं जाता। वो मात्र जो एकदम टॉप लेवल के देव है, जो हाई क्वालिटी के देव है, ऐसे वैमानिक देव में ही जाके उनका जन्म होता है। उसके साथ में जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वो नपुंसक नहीं बनता, कभी भी उसे नपुंसक की पर्याय में जाना नहीं होता, वो स्त्री की पर्याय में जन्म नहीं लेता। उसके साथ में जो एकेंद्रीय जीव है, उस एकेंद्रीय में भी उसका जन्म नहीं होता। जो 5 तावर है एकेंद्रीय के, उसमें उनका जन्म नहीं होता। वो सम्यक दृष्टि जीव जो है 2 इंद्रिय नहीं होता, 3 इंद्रिय नहीं होता, 4 इंद्रिय नहीं होता। इस प्रकार से 4 इंद्रिय तक की पर्याय में उसका जन्म मरण होना समाप्त हो जाता है, जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और अगर पंचेंद्रिय होता है तो वो कर्म भूमि, अभी आपने इससे पहले की जो क्लास चली थी ना, तो उसमें ये सारी चर्चा सुनी होगी, भोग भूमि, कर्म भूमि। तो उसमें से हम जहाँ पे हैं वो कर्म भूमि में है, आप समझना। तो वो कर्म भूमि के पशुओं में, जो कर्म भूमि के पशु होते हैं, ये शेर आदि जो दूसरे पशु होते हैं, इन सारी पर्यायों में कर्म भूमि में पशु गति में वो जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए तो इतना सारा तो उसके है ना अभाव हो जाता है, इतनी सारी गतियों में तो वो जन्म ही नहीं लेता। उसके साथ में और एक बात समझना पड़ेगा हमें कि जिसके सम्यक दर्शन की अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उसके मोक्ष का रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाता है। अब समझना, वो नियम से है ना, अब उसका संसार जो है वो अनंत नहीं रहता, वो नियम से पक्का जो है वो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। आप समझना, वो जिनेंद्र का लघुनंदन बन जाता है। और इसके साथ में जो सम्यक्त्व होता है, वो सम्यक्त्वधारी जो होता है वो 7 प्रकार के भय से रहित हो जाता है। तो आपके मन में होगा भय मतलब फियर, डर, है ना। भय भी 7 प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार के भयों से रहित हो जाता है। तो वो 7 प्रकार के भय कौन से हैं, थोड़ा सा हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि वो 7 प्रकार के भय कौन से। मैं आपको सम्यक्त्व प्राप्त करने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या फल मिलता है, उसको मैं पहले बता रहा हूँ, ताकि हमारे चित्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। उसके साथ में है ना हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि लिए ये जीव जो है ना, जिसमें फ़ायदा नज़र आता है वही कार्य करता है। तो इसके लिए यहाँ पे फ़ायदे बता रहा हूँ, क्या लाभ प्राप्त होता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्रकार के भय में सबसे पहला भय है इहलोक भय। कौन सा भय? इहलोक भय, कि जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसके इहलोक भय का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। कोई कहेगा इहलोक भय क्या होता है? इहलोक भय मतलब इस लोक में हमारे पास में जो है ना, हमें हमेशा ये चिंता होती है ना, हमें डर सताता है कि हमारे पास में जो हमारा घर है, हमारे पास में जो पैसे है, रुपया है, धन है, संपत्ति है, माता है, पिता है, ये जो सगे संबंधी है, ये सब जो है इनका नाश नहीं हो जाए, इनका अभाव नहीं हो जाए। तो एक इस प्रकार का भय हमारे चित्त में निरंतर चलते रहता है। अभी जो कोरोना वायरस का है ना माहौल चल रहा है ना, तो इसमें हर जीव डरा हुआ है, भयभीत है। आप समझना, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, चाहे कैसा ही जीव हो, लेकिन वो क्या है, वो डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि लिए उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति उसे नहीं हुई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो सम्यक दृष्टि जीव है वो किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, डरते नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि लिए उन्होंने सम्यक्त्व की क्या कर ली है, प्राप्ति कर ली है। इसके लिए सबसे पहला जो भय है वो कौन सा है? इहलोक भय, कि अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय नहीं होता उसे। अपने जो कुटुंब है ना, वो मतलब ये जो हमारी फैमिली है, ये फैमिली का नाश हो जाएगा, अर्थात ये फैमिली छूट जाएगी,
ये जो मेरा घर है, मकान है, ये सब मैं इनसे बिछड़ जाऊंगा, इस टाइप का जो एक फियर, एक डर जो होता है, ऐसा डर, ऐसा फियर जो है, भय जो है, वो सम्यक दृष्टि के चित्त में नहीं होता। दूसरे नंबर का भय है परलोक भय, है ना, कि इस लोक का भय नहीं होता। दूसरा, सम्यक दृष्टि को परलोक का भी भय नहीं होता। परलोक का मतलब, मुझे ये बताओ कि क्या हमारा जीवन इसी मनुष्य पर्याय जितना ही है कि इसके बाद में भी, यहाँ से मरण होने के बाद में हम कहीं ना कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दूसरी पर्याय में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि को जो है, लेकिन हमें इस प्रकार का डर हमेशा सताते रहता है कि इस मनुष्य पर्याय का अभाव हो जाएगा तो उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो हमारे मम्मी पापा है, हमारे पास में सब कुछ है, है ना, हमारे दादा दादी है, ये सब हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं। लेकिन हम यहाँ से मरण हो जाएगा तो हम अगली गति में कौन सी गति में जाएंगे? आप समझना। तो इस टाइप का डर, फियर जो है, वो हमें हमेशा क्या करते रहता है, डराते रहता है, हम इससे डरते रहते हैं। तो इस प्रकार का भय जो है वो सम्यक दृष्टि को नहीं होता। अर्थात जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, ऐसे जीव को परलोक का भय नहीं होता। इस सब के पीछे क्या रीज़न है उसको हम समझेंगे, है ना। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, सम्यक दर्शन की क्या डेफिनेशन है, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब उसके बारे में हम सारा विस्तार से समझेंगे कि क्यों इनको इस प्रकार का भय नहीं होता, क्यों वो डरते नहीं हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व जिसको प्राप्त हो जाता है, वो क्यों डरते नहीं हैं, क्यों भयभीत नहीं होते, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी आप समझना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर इहलोक भय, परलोक भय, दोनों प्रकार के भयों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तीसरे नंबर का भय है मरण भय। बोलो, सबको ऐसा सबसे बड़ा डर, भय इस जीव को अगर कुछ लगता है तो वो किसका लगता है कि मेरा मरण हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा अभाव हो जाएगा, मेरी सत्ता का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भय जो है इस जीव के चित्त में हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसको मरण का भय नहीं होता। आप समझना, मरण हो जाए, है ना, मरण होता है ना, ये जो देह है, ये जो शरीर है, इस शरीर का छूट जाना, इस शरीर को छोड़ के दूसरी गति में जाता है जीव, उसे मरण कहते हैं। आप समझना, मरण क्या है, मरना किसे कहते हैं? ये जो शरीर है ना, इस शरीर को जो इस जीव ने धारण कर रखा है, इस शरीर का छूट के दूसरा नवीन शरीर धारण करना, दूसरी गति में जाना, इसी का नाम क्या है, मरण है। लेकिन ये मरण से जीव डरता है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि एक छोटी चींटी भी हो ना, या कोई भी जीव हो वो मरना नहीं चाहता, किसी भी परिस्थिति में मरण को प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार के प्रयास करते रहता है। तो मरण का भय जो है वो सम्यक्त्व जिसको प्राप्त हो जाता है उसे मरण का भय नहीं होता। उसके बाद में चौथे नंबर का भय है वेदना भय। कौन सा भय? वेदना भय। इस जीव को इस प्रकार का भय होता है ना कि मुझे, वेदना मतलब होती है पीड़ा, दर्द, है ना, कोई रोग हो जाए शरीर में, कोई समझो कैंसर हो जाए, है ना, किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाए, तो उसमें इस जीव को वो जो वेदना होगी, उस वेदना से मुझे, है ना, तकलीफ होगी। तो इस प्रकार का सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, सम्यक्त्व जिसे प्राप्त हो जाता है, उसे वेदना का भय नहीं होता। आप समझना, कैसा ही रोग हो जाए वो भयभीत नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। इस प्रकार से वेदना भय से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। उसके बाद में पांचवें नंबर का भय है अनरक्षा भय। अनरक्षा भय का मतलब क्या होता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी रक्षा करने के लिए कौन ध्यान देगा। आप समझना कि अभी सरकार हमारी रक्षा करेगी या मेरे माता पिता हमारी रक्षा करेंगे, इस कोरोना से हमें कौन बचाएगा। इस प्रकार का भय जो है वो सम्यक
सम्यक्त्वी को नहीं होता। जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उसे अनरक्षा का, मतलब मेरी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं तो अकेला हूँ, है ना। इस प्रकार से उसे किसी भी प्रकार के अनरक्षा का भय जो है, इस प्रकार का फियर, इस प्रकार का डर जो है, वो सम्यक्त्वी जीवों को नहीं होता। इसके बाद में छठे नंबर का भय है अगुप्ती भय। कौन सा भय? अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब है अपनी वस्तु, है ना, जो हमारी प्रिय वस्तु है, हमारे पास में समझो कोई धन है या कोई अच्छे कपड़े है या हमारा कोई अच्छी बाइक है, अच्छी गाड़ी है ना, तो हमें हमेशा ये चिंता होती है कि कहीं इसकी चोरी ना हो जाए। अगुप्ती भय मतलब उसमें हम लॉक लगा के रखते हैं, हम उसको अच्छे से, हमारे पास में जो धन रुपया पैसा हो उसको तिजोरी में सेफ में रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसके पीछे एक कारण है कि हम डरते हैं। क्या डरते हैं? कि ये जो धन है ना, ये कभी चला नहीं जाए, इसकी चोरी नहीं हो जाए, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक तो जिसे प्राप्त हो जाता है, उसे इसकी भी चिंता नहीं होती है। उसे इस प्रकार की चिंता नहीं होती कि मेरे पास में जो धन है वो चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा, आप समझना। इसीलिए सम्यक तो प्राप्त होने के बाद में इस प्रकार का अगुप्ती भय भी जो है वो क्या हो जाता है? अभाव को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद में अंतिम 7वें नंबर का जो भय है वो अकस्मात भय, है ना। अकस्मात भय का मतलब होता है अचानक से, है ना, कोई अचानक से कोई तकलीफ आ जाए, अचानक से समझो भूकंप आ जाए, है ना, तो हम हमेशा ये भयभीत रहते हैं कि कहीं पे अचानक कुछ ऐसा घटित न हो जाए, है ना, कुछ अचानक इस प्रकार की कोई घटना घटित न हो जाए, जिसके कारण से हम हमेशा भयभीत बने रहते हैं कि भूकंप नहीं आ जाए, कोई ऐसी व्याधियाँ नहीं छा जाए, है ना। इस प्रकार का मन में हमारे हमेशा एक भय बना रहता है कि इस प्रकार की कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे चित्त में चलती रहती है। इस प्रकार के 7 भय जो है वो सम्यक दृष्टियों के, अर्थात जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसके इस प्रकार के 7 भय नहीं पाए जाते। अब समझना, 7 भय नहीं पाए जाते, नरक में उसका जन्म नहीं होता, नपुंसक नहीं बनता, है ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में उसका जन्म नहीं होता, है ना। उसका जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है वो नियम से मोक्ष को प्राप्त होएगा, नियम से मुक्ति को प्राप्त होएगा। ये सारा फल किसका है? ये सम्यक्त्व का फल है। जिसके जीवन में एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए तो ये तो इतने सारे सुख, इतनी सारी चीज़ें तो उसे तुरंत ही, तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। इसके साथ में फिर सम्यक्त्व में जब वृद्धि होती है, अर्थात सम्यक चारित्र की जब वृद्धि होती है, मुनिपना आता है ना, अणुव्रत धारण करता है, महाव्रत धारण करता है और उसके बाद में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तब तो अनंत सुख का धारी बन जाता है। आप समझना। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि सम्यक्त्व जो है वो धर्म की शुरुआत है और अनादिकाल से आज तक इस जीव की ये धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। और जब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी तब तक जीव के सुखी होने का कार्य नहीं हो सकता। हम भले ही मुंह से कितनी भी बार बोलते रहे कि हमें सुखी होना है, हमें सुखी होना है, हम सुख चाहते हैं, हमें भगवान बनना है, लेकिन वास्तव में भगवान बनने के लिए, सुखी होने के लिए हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी होगी। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हम गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट खेलते खेलते हर एक के मन में क्या होता है ना, जैसे क्रिकेट का भगवान कौन है ना। मैं धर्म, हमारे यहाँ पे जो धर्म है उसके भगवान की बात नहीं कर रहा। क्रिकेट का भगवान कौन है? कि क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर। आप समझना, एक ये उदाहरण है, आप इसको समझने की कोशिश करना। तो जब भी कोई है ना क्रिकेट खेलता है ना गली में, तो कोई 6 मारता है, कोई 4 मारता है, तो है ना, तो वो बोलता है देख मैंने सचिन की तरह 6 मारा, मैंने सचिन की तरह 4 मारा। तो हर एक का आदर्श, हर एक क्या बनना चाहते हैं? वो सचिन जैसा बनना चाहते हैं। अब सचिन क्या है? क्रिकेट का भगवान है। तो मुझे बताओ, वो क्रिकेट का भगवान जो है सचिन तेंदुलकर, वो अचानक से बन गया? ऐसे ही बन गया
कि उसके लिए कोई उसने प्रयास किया कि नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो है गली में क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद भी हो और वो क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्या हर कोई इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाता है? नहीं होता है। आप समझ ना, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। जब क्रिकेट के टीम में पहली बार, आप समझ ना, ये जो क्रिकेटर होते हैं ना, आपको पता ही होगा बच्चों को तो जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर भी पहले गली में क्रिकेट खेलता था। तो गली में क्रिकेट खेलते खेलते उसे अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का पता चला कि वास्तव में मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेल सकता हूँ। ऐसा उसे अंदर में लगा, है ना, मैं भी एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, ऐसा उसको लगा। तो उसने फिर वो क्रिकेट खेलते खेलते बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत कोशिश की उसने, तो उसका रणजी टीम में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसने ट्रेनिंग चालू की और उसका सिलेक्शन जो है रणजी टीम में उसकी सिलेक्शन हो गया। तो रणजी टीम में उसका सिलेक्शन हो गया तो एग्ज़ाम के लिए आप समझो कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। आप समझना, उसका स्टार्ट हो गया। सम्यक तो मतलब धर्म की शुरुआत। ऐसे ही जो वो क्रिकेट का भगवान था वो सचिन तेंदुलकर, उसका वो रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ तो समझो उसकी क्रिकेट का करियर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर उसका जो रणजी टीम से जो है अच्छा खेलते खेलते जो है, बहुत अच्छा खेलने से उसके फिर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। किस में सिलेक्शन हो गया? जो इंडियन क्रिकेट टीम है, मेन इंडियन क्रिकेट टीम है, उस इंडियन क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो समझो कि पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक होते हैं उसकी एक भूमिका और बढ़ गई कि इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्शन होके इंडियन क्रिकेट टीम का परमानेंट प्लेयर बन गया। मतलब इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने लगा वो, इतने बढ़िया सिक्स मारता था, इतनी अच्छी तरीके से बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था, हर तरीके से फील्डिंग करता था। तो उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा। तो उस अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में उसका इंडियन क्रिकेट टीम में जो है वो है ना एकदम परमानेंट उसकी जगह बन गई। और खेलते 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 फिर इतना क्रिकेट उसने खेला कि खेलते खेलते फिर वो क्रिकेट का भगवान बन गया। अब वो क्रिकेट खेलता है क्या? ये नहीं खेलता। नहीं खेलने के बाद में भी अगर क्रिकेट के लिए किसी का उदाहरण दिया जाता है तो किसका दिया जाता है? ये सचिन का दिया जाता है ना। कि कोई गली में खेलने वाले जीव के मन में ऐसा प्रश्न उठे कि मुझे बेस्ट क्रिकेटर बनना है, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो देख सचिन तेंदुलकर वो जैसे क्रिकेट खेलता था, उसने अपनी भूमिका में, है ना, वो भी हमारे जैसे ही, है ना, गली में ही क्रिकेट खेलता था। हम क्या कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर भी हमारे जैसे ही गली में क्रिकेट खेलता था। और हमारे जैसे ही खेलते खेलते उसने बहुत लगन से, मेहनत से, कोशिश से, है ना, अच्छी अच्छी ट्रिक समझ के, सीख के, बहुत प्रयास करके जो है वो क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ और वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। और आज क्रिकेट खेलने के बाद में वो क्रिकेट का क्या बन गया? भगवान बन गया। अब भगवान बनने के बाद में अब वो क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट खेलना उसने छोड़ दिया। अब क्रिकेट का फल उसे प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करने पर भी उसको हजारों लाखों रुपए की क्या हो रही है? कमाई हो रही है। अब समझना, अब वो क्रिकेट का भगवान बन गया है। ऐसे ही एग्जाम्पल है, ये तो इतना लंबा उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि कैसा होता है अगर आपको समझना है कि जैसे जो हम अनंत परमात्मा के रोज दर्शन करते हैं, वो अनंत परमात्मा जो है वो सच्चे सुखी, अनंत सुखी है। अब समझना, लेकिन वो जो हमारे जैसे थे, जब हम जैसे मोह राग द्वेष करते हैं, ऐसे ही वो भी थे। उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को समझा, आत्मस्वरूप को समझ के उसमें लीन हुए, तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही 7 प्रकार के भयों का अभाव हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव के 25 प्रकार के दोष नहीं होते। सम्यक दृष्टि जो होता है ना, उसके 25 दोषों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे कि कौन से 25 दोष। मैं खाली एक सामान्य रूप से उसकी चर्चा करता हूँ कि सम्यक दर्शन जिसको होता है उसके कौन से 25 दोष का अभाव हो गया है। तो कहते हैं उसके 8 मद का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। कौन से? 8 मद, है ना। 8 मद मतलब मान, 8 प्रकार का मान, है ना।
मान करन को कौन ठिकाना। आप समझना, ये कहते हैं ना मान होता है इस जीव को, है ना, कई प्रकार का मान होता है ना। अपनी तुलना जो है वो शरीर और संयोगों के साथ में जो अपनी तुलना करता है, अपनी तुलना पर के साथ में करता है, उसे मान कहते हैं। आप समझना, तो ये मान, कितने प्रकार के मान की चर्चा है? 8 प्रकार का मान है। मैं सिर्फ नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, इसकी चर्चा जो है हम आगे की क्लास में करेंगे। कि ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और शरीर का मद, ये है रत्नकृंज श्रावकाचार के आधार से। और यही 8 प्रकार के मद जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जो कि दौलत राम जी के छड़ाला में जिसकी चर्चा आई है, उसमें जो 8 प्रकार के मद बताए हैं वो है कुल का मद, जाति का मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद और प्रभुता का मद। इस प्रकार से रत्नकृंज श्रावकाचार में पूजा, रिद्धि और शरीर, ये 3 मद अलग हैं। और जो दौलत राम जी की छड़ाला है उसमें रूप, धन और प्रभुता का मद, ये 3 अलग है, बाकी सब कॉमन है। तो इस प्रकार से 8 मद से जो है वो सम्यक दृष्टि का जीव जो है, सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव जो है वो 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। और कैसा होता है कि षट अनायतन से रहित होता है। षट अनायतन मतलब अन्न आयतन, अनायतन का मतलब होता है जिसमें धर्म का वास नहीं होता। आप समझ, जो धर्म का स्थान नहीं हो, जहाँ पे धर्म नहीं पाया जाता है, उसे अनायतन कहते हैं। और वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो कहते हैं कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, अर्थात कुधर्म को कुशास्त्र भी समझ सकते हैं अपन। ये 3 हुए। और इन तीनों की सेवा करने वाले, कुदेव की सेवा करने वाले, कुगुरु की सेवा करने वाले और कुधर्म अर्थात कुशास्त्र की सेवा करने वाले, ये 6 तो क्या है? अनायतन। और सम्यक दृष्टि जो है वो इन 6 अनायतनों से क्या होता है? रहित होता है। उसके साथ में सम्यक दृष्टि जो है वो 3 प्रकार की मूर्ता से रहित होता है। ये 3 मूर्ता कौन सी है? तो कहते हैं लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ता मतलब अज्ञानपना, है ना, खोटी रूढ़ी, खोटा अज्ञान जिसमें पाया जाए। हम इस सब की चर्चा जो है अपनी आने वाली क्लास में एक एक करके बहुत अच्छे से हम इसकी चर्चा करेंगे। ये 3 मूर्ता। उसके बाद में सम्यक दृष्टि जो है वो 8 प्रकार के शंकादि दोषों से रहित होता है। कैसे होता है? 8 प्रकार के शंकादि दोषों से रहित। कौन से 8 प्रकार के दोष है? मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में हम एक एक करके यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। अब ये जो 8 दोष है ना, इस 8 दोषों का जो ऑपोजिट है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि में। उन 8 प्रकार के गुणों के ऑपोजिट जो है वो दोष है। जैसे शंका नाम का एक दोष है और निशंकित नाम का एक गुण है। तो सम्यक दृष्टि जो है वो शंका नाम के दोष से रहित होता है और निशंकित नाम के गुण से सहित होता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जो है वो कांक्षा नाम के दोष से रहित होता है और निकांक्षित अंग के सहित होता है। तीसरा, विचिकित्सा दोष से रहित होता है और निर्विचिकित्सा गुण से सहित होता है। मूढ़ दृष्टि दोष से रहित होता है और अमूढ़ दृष्टि गुण से सहित होता है। अनुपगूहन दोष से रहित होता है और उपगूहन गुण से सहित होता है। अस्थितिकरण दोष से रहित होता है और स्थितिकरण गुण से सहित होता है। अवात्सल्य दोष से रहित होता है और वात्सल्य गुण से सहित होता है। और अप्रभावना दोष से रहित होता है और प्रभावना गुण से सहित होता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जो है 8 प्रकार के दोषों से रहित और 8 प्रकार के गुणों से सहित होते। तो कितनी सारी चर्चा हो गई अपनी यहाँ पे, आप काउंटिंग करना। सम्यक दृष्टि जो है
वो 8 प्रकार के मद से रहित होता है, 6 अनायतन से रहित होता है, 3 मूर्ता से रहित होता है और 8 शंकादि दोषों से रहित होता है। तो टोटल करिए आप 8, 6, 3 और 8 टोटल होते हैं 25। तो ये 25 दोषों से सम्यक दृष्टि जो है वो क्या होता है, रहित होता है। और जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये 8 गुण जो है इस 8 गुण से सहित होता है। और उसके साथ में सम्यक दृष्टि जो है 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। उसके साथ में सम्यक्त्व की बहुत सारी महिमा जो है वो हमें यहाँ पे करनी है। इस सब के चर्चा के पीछे का उद्देश्य क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि जब तक इस जीव के सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव सच्चा सुख को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जब तक सच्चे सुख को प्राप्त नहीं होगा तब तक इस जीव के संसार का संसरण जो है ना, एक गति से दूसरे गति में जाना, है ना, जो हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कषाय के नाम तो पता ही होंगे सबको, क्रोध, मान, माया। क्या है कषाय के नाम, बोलो सब जन, आप लोगों को याद होगा तो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय है, उसके साथ में 9 कषाय है ना, ये सारी जो कषाय है, ये कषाय जो है वो आकुलता उत्पन्न करते हैं, इस जीव को दुख उत्पन्न करते हैं। तो जैसे हमने वो उदाहरण समझा था कि वो जो क्रिकेट का भगवान था सचिन तेंदुलकर, वो भगवान कैसे बना कि उसकी शुरुआत हुई गली में क्रिकेट खेलते खेलते, उसे एक दिन ऐसा लगा कि मैं भी क्रिकेट टीम में खेल सकता हूँ और मैं क्रिकेट का क्या बन सकता हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बन सकता हूँ। तो उसने प्रयास किया तो उसका रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ, क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ और फिर वो आज जो है वो क्रिकेट का क्या हो गया है, भगवान हो गया है। ऐसे ही हमें भी जब अपनी आत्मा पे भरोसा आएगा कि हम जब अपनी आत्मा का श्रद्धा, सम्यक दर्शन की क्या डेफिनेशन है, मैं आपको एक कॉमन डेफिनेशन जो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसकी चर्चा हम और आगे विस्तार से भी करेंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से आप डेफिनेशन समझने का प्रयास करना कि अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इसका मतलब ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो किसके आश्रय से प्रकट होता है कि अपनी ही आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। जिस दिन हम अपनी आत्मा का भरोसा करेंगे, अर्थात हमें अपनी आत्मा की श्रद्धा होगी, आत्मा का ज्ञान होगा और आत्मा में रम जाएंगे, उस दिन जो है हमारे सम्यक दर्शन क्या होगा, प्रकट होगा। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में, है ना, कई बार ऐसा होता है, कई जीव तो ऐसे होते हैं गली में खेलने वाले, उनके अंदर लायकात तो होती है ना, उनके अंदर एबिलिटी तो होती है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन सके, लेकिन उनके अंदर एक डिसेबिलिटी भी होती है। वो ये होती है कि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमसे तो नहीं हो सकता। और जिसको ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो सकता है, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो नहीं पहुंच सकते हैं, वो जीव जो है उसमें एबिलिटी होने पर भी वो सच में कभी क्रिकेटर बन ही नहीं पाता। ऐसे ही इस संसार में इतने सारे अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में कई जीव तो ऐसे हैं कि हर जीव में भगवान बनने की लायकात है, हर जीव सुखी हो सकता है, हर जीव सुख को चाहता भी है, सुख के लिए प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है सुख कहाँ पे है, सुख कैसे प्राप्त होता है, सुख प्राप्त करने की विधि क्या है, उसकी खबर नहीं है, आप समझना। और सुख प्राप्त करने की विधि मिल जाने पर भी कई जीव तो ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता, हम तो यहाँ पे बस हमें, है ना, पुण्य करा लो हमसे, है ना, ये थोड़ा सा हम दान दे देवे, थोड़ा सा हम पूजा कर लेवे, थोड़ी सी भक्ति कर लेवे, थोड़ी तीर्थ यात्रा कर लेवे, इससे थोड़ा पुण्य बन जाएगा, तो पुण्य बन जाएगा तो हमें क्या होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी और हम इसमें ही क्या है, संतुष्ट है। हमसे जो है वो धर्म नहीं हो सकता, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा नेगेटिव सोचते हैं। और उनमें लायकात होने पर भी
सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता होने पर भी, सच्चा सुख प्राप्त करके भगवान बनने का, है ना, उनके पास स्वभाव होने पर भी अपनी उस, है ना, उल्टी सोच के कारण, है ना, कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार की सोच के कारण से जो है वो कभी जो है वो भगवान नहीं बन पाते। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये पता है कि हमारे में भगवान बनने की लायकात भी है और भगवान बनने की विधि क्या है वो भी हमारे पास में उपलब्ध है, वो हमें पता है। उन सारी विधि का, उसकी चर्चा जो है हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है सम्यक दृष्टि के कौन से दोष नहीं पाए जाते और कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। तो कोई ऐसा भी कह सकता है कि भाई सम्यक दृष्टि के जो दोष नहीं होते तो दोषों की चर्चा क्यों करते हो, दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें तो गुण की चर्चा करनी है, हमें तो गुण बताओ। तो उसके लिए ऐसा कहा कि दोषों की चर्चा यहाँ पे इसलिए की जा रही है। स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें गुड हैबिट के साथ में बैड हैबिट्स भी सिखाई जाती है। गुड हैबिट इसके लिए सिखाई जाती है, अच्छी आदतें इसलिए सिखाई जाती है कि वो अच्छी आदतें हमें प्राप्त हो, और बुरी आदतें इसलिए सिखाई जाती है कि उन बुरी आदतों से हम बचें, हमारे जीवन में वो बुरी आदतें ना हो। इसीलिए यहाँ पे सम्यक दृष्टि के कौन से 25 दोष नहीं पाए जाते ये यहाँ पे बता रहे हैं। उसके पीछे का प्रयोजन ये है कि हम, अगर हमारे में इस प्रकार की बुरी आदतें हो तो हम उनसे बचें, क्योंकि ये आदतें ही जो है वो हमारे जीवन में सम्यक्त्व उत्पन्न होने नहीं दे रहा है। अब समझना, दौलत राम जी ने कहा कि अगर हमें दोषों का पता ही नहीं होगा तो हम दोषों को दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे। इसके लिए हमें जो बुरी आदत है उन बुरी आदतों को समझना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे 8 मद, षड अनायतन, 3 मूर्ता, 8 शंकादि दोष, ये जो 25 दोष है, इन 25 दोषों को यहाँ पे बताया। और उसके साथ में जो सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो 8 अंग है, उस 8 अंगों की चर्चा यहाँ पे की है। इतनी सारी चर्चा जो है हमें यहाँ पे करनी है। आज जो है मैंने इस विषय की सिर्फ एक भूमिका जो है वो आपके सामने रखी है। इसकी एक 8 प्रकार के जो मद है उसमें एक मदों की चर्चा, उसके बाद में षट अनायतन की चर्चा, 3 मूर्ता की चर्चा, 8 शंकादि दोषों की एक की चर्चा, और उसके साथ में सम्यक्त्व के जो 8 अंग हैं निशंकित आदिक, उन सब की एक की चर्चा। और उस एक अंग में एक हमारे चरणानुयोग में जो है ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस एक अंग में फेमस हुए हैं। तो उन जो निशंकित आदि अंग जो है उस एक अंग में एक जो महापुरुष जो है वो फेमस हुए हैं, उन फेमस महापुरुष की स्टोरी भी जो है हम अब रोज़ जो आगे चल के हमारी जब चर्चा होगी तो उसमें हम उन स्टोरियों को भी यहाँ पे चर्चा में लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे सम्यक दर्शन के 25 दोष अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में जो 25 दोष नहीं पाए जाते, ऐसे 25 दोषों की चर्चा और उसके साथ में 8 गुण जो उनके जीवन में पाए जाते हैं उनकी चर्चा, और उसके साथ में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक्त्व की क्या महिमा है, इसकी चर्चा हम लगातार आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे। अभी की बात जो है मैं यहाँ पे ही विराम दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र।